वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें राजस्थान करंट अफेयर्स। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से कमेंट जवाब दिए थे। ये शनिवार के दिन जो अपनी क्लास थी 15 अक्टूबर को, उसके क्या क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करते हैं। 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाया जाता है, ध्यान रखना। प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई? तो कायरा खन्ना को। जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया? अनवर हुसैन। और 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब बनाया गया? 2020। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 2021 में दूसरा और 2022 में तीसरा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहाँ किया? बीकानेर में। और नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी के से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह तक अभियान चलाया। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? 2019 में। और हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति व विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? टीकाराम जूली ने। ये हमने पढ़े थे, पहले पर्सन जो रिवीजन किया है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक होगा? तो देखो, पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, अब अंतिम क्षणों में चल रहा है। इनमें से जो टीमें जीती है, जो खिलाड़ी जीते हैं, अब वो राज्य स्तर से खेल रहे हैं। कब से? ये स्टार्ट हो चुका है कल से। 16 से 19 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हो शुभंकर हमारा इसका शेरू, और जयपुर में 4 दिन रहेगा। टोटल 3696 खिलाड़ी खेलेंगे। 914 इसमें 1914 महिलाएं और 1782 पुरुष होंगे, और 330 टीमें। ये देखो यहाँ पे ये महिलाएं फिर आगे खेल खिलाड़ियों में भी आगे जा रही है। 30 लाख खिलाड़ियों ने ग्राम पंचायत स्तरीय मुकाबले में हिस्सा लिया था, और अब बचकर इतने के अंदर मुकाबला रह गया। तो राज्य स्तरीय मुकाबला 16 से 19 अक्टूबर। इस ग्रामीण खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 29 अगस्त खेल दिवस पर हुई थी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपको 29 अगस्त से पहले इसकी कहीं तारीख 2 अक्टूबर तक मिलेगी, फिर इसको बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया, और फिर इसको बढ़ाकर 13 अक्टूबर किया था, और अब ये 19 अक्टूबर तक आ गया। तो हमारी बुक में जैसे 5 अक्टूबर लिखा है या 2 अक्टूबर लिखा है, वो दिक्कत नहीं है। और ये पूरे ग्रामीण खेल का पूरा डाटा उसमें डाला हुआ है, कैसे क्या थे, और बाकी ऑब्जेक्टिव आई हुई उसमें भी पूरी डिटेल से आपको दी जाएगी। ये बुक है, जो विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर आपकी किस नाम से बुक है, ये लोगो देख लेना, नानक क्लासेज, और कह देना राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है। तो देखिए पूरी डिटेल। 16 से 19 अक्टूबर 2022 शुभारंभ किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अध्यक्षता की अशोक चांदना ने, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल मंत्री हैं, युवा मामलात विभाग के और कौशल विभाग के मंत्री हैं। और विशिष्ट अतिथि रहती डॉक्टर कृष्णा पुनिया, चेयरपर्सन राजस्थान क्रीड़ा राज्य क्रीड़ा परिषद की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन 16 से 19 अक्टूबर 2022। कितने खिलाड़ी? 3696 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितनी खेल प्रतियोगिता है? 6 खेल प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदान में होगा। सभी 33 जिलों से 10-10 टीमें 10-10 हिस्सों में भाग लेगी, जिसमें कबड्डी खेलों में भाग लेगी। वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट की महिला और पुरुष श्रेणी की एक और शूटिंग वॉलीबॉल की पुरुष और खो खो की महिला टीम होगी, यानी 10-10 टीमें भाग लेगी। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ना, इसको एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की है कि अगले साल हम जब ग्रामीण ओलंपिक करवाएंगे तो शहरी ओलंपिक भी करवाएंगे। ये बड़ी बात है, और अगला बजट युवाओं के लिए समर्पित होगा। अब देखो आगे क्या होता है। दूसरा प्रश्न देखो, आज 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बनाया जाता है। ठीक है, 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। कृमि क्या होते हैं? पेट में जो कीड़े जाते हैं ना, उसके लिए टेबलेट दी जाती है। तो बच्चों के खास करके ज़्यादा होता है, छोटे होते थे जब मिट्टी वगैरह खाना, और छोटे होते थे जब स्कूलों के अंदर
बर्ते वगैरह खाते थे ना तो पेट में कीड़े पड़ जाते थे, कहते थे ना टीचर कि बर्ते मत खाया करो तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। फिर छोटे छोटे बच्चों को ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेट में हमारी पहली क्लास से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को ये दी जाती है। तो आज याद रखना 17 अक्टूबर है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है कि राजस्थान में 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभी आज और कल 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कृमि दवा दी जा रही है, यानी टेबलेट आती है ना स्कूलों में, खाई होगी आपने, देखा होगा। प्रदेश के 3.33 करोड़ बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी। 3.33 करोड़ बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कृमि दवा दी जा रही है और 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को अभियान चलेगा। 17 अक्टूबर को ये टेबलेट खिलाई जाएगी और अगर बाकी बच गए तो 18 अक्टूबर को उनको दवा दी जाएगी। तो प्रयुक्त सभी देख लो थोड़ी सी डिटेल। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राजस्थान में 17 और 18 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं सारे, कोई नहीं एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। ये देखो, इसमें आंगनवाड़ी केंद्र के 1 से 5 और विद्यालयों में या महाविद्यालयों में 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कीड़े से निजात दिलाने वाली दवा दी जाएगी और प्रदेश में 3.33 करोड़ बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जा रही है। तो ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। ऐसे प्रश्न सीधे सीधे आंकड़ों से पूछे जाते हैं कि बजट में घोषणा की थी कि उप यानी जो पासपोर्ट कार्यालय उनकी तर्ज पर उप यानी कितने यानी पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की मंजूरी बजट में तो 3 दी थी और उसको बढ़ाकर अब 10 खोले जाएंगे। कितने? 10। तो देखो, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश में 10 मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर, बाड़मेर में यह मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। देखो सारे जिले हैं, यहाँ इसमें एक भिवाड़ी अलवर शहर आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 में जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। अब इसको आगे बढ़ाकर 7 और अतिरिक्त पंजीयन कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी, सैद्धांतिक मंजूरी। तो टोटल कितने हो गए? 10। इस निर्णय से राजस्व अर्जित करने वाले विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं व मानव संसाधनों का क्या होगा? विकास होगा। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है सीधे सीधे। बजट में कितने थे? 3 कहाँ? जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी। बाद में 7 और की घोषणा की है, तो वो याद रखना, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर, बाड़मेर। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त कर दिया है? ये बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया? अगले 6 महीने तक वो टैक्स फ्री रहेगी। ए जिंदगी, इसका नाम क्या है? क्योंकि अंगदान से जिंदगी मिलती है, इसका नाम ए जिंदगी। तो प्रदेश में फिल्म ए जिंदगी कर मुक्त कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है। अंगदाता स्मारक कहाँ बना हुआ है? जयपुर में। तस्वीर देख लो, कभी भूलोगे नहीं। अंगदाता स्मारक कहाँ बना हुआ है? जयपुर में। और कौन सी फिल्म? इस जिंदगी को किस पर आधारित है? अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली, अंगदान किए जाते हैं ना, पहले ही घोषणा कर दी जाती है, जैसे भी मेरी मरने के बाद मेरा ये अंग है या मेरे अंग है वो किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। तो फिल्म को टैक्स मुक्त किया गया है। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त किया है। इसमें सिनेमाघरों द्वारा SGST की राशि को घटाकर दर्शकों को टिकट का विक्रय किया जाएगा। यह छूट 6 माह तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने इससे पूर्व भी सामाजिक मुद्दों पर बनी पैडमैन, जो अक्षय कुमार वाली, सुपर 30, सांड की आंख, छपाक जो एसिड वाली, और टर्टल पानी की समस्या वाली जैसी फिल्मों को कर मुक्त किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई, यह हमें पता है, और इस दिन हम विश्व विद्यार्थी दिवस भी बनाते हैं। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम। ये देख सकते हो, हमारे देश के भूतपूर्व यानी पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत रत्न भी मिल चुके हैं, मिसाइलों के अग्नि के जनक इन्हें कहा जाता है, और अग्नि के पंख इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है। कई बुकें हैं लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है अग्नि के पंख। तो देखिए, अब्दुल कलाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। चयनित होंगे उन 1000 विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में विजिट
करवाया जाएगा। तो इसको याद रखना। कल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी बनाया गया था। छठा प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन रीट के विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई। आज 17 अक्टूबर है, आज भी एग्जाम होने वाला है और हमारा जो ब्रह्मास्त्र आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार किया था उसमें ये सीधे सीधे प्रश्न पड़े। तो लॉकडाउन था, अब ये पूछा देखो सीधा नहीं, इसने पूछा रेडियो के द्वारा प्रसारित होने वाला, तो उसका नाम था शिक्षावाणी। सीधा पता ही लग सकता है, देखो दर्शन दर्शन, ये नहीं होता जनवाणी, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए तो जनवाणी का मतलब नहीं है, शिक्षावाणी शुरू की थी। कब की थी? तो 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षावाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण किया। अब ये बाकी विद्यार्थी ये मत सोचना कि सर ये तो 2020 का प्रश्न है, फिर 2020 का भी करंट पढ़े। भाई ये टॉपिक है स्पेशल, शिक्षा में नवाचार, मैनेजमेंट शिक्षा, जैसे रीट के अंदर जोड़े हुए हैं। तो रीट के अंदर शिक्षावाणी, ज्ञान दर्शन, स्माइल, ये यहां से एक एक प्रश्न आएगा, पक्का एक पक्का प्रश्न आएगा। इसलिए मैं लगातार आपको ये चीजें दे रहा हूं। और आज शाम 8 बजे आपको रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए मुगल साम्राज्य टॉपिक है एक सामाजिक दिन में, उसके 100% दूंगा पूरे व्याख्या के साथ, वो जरूर देख लेना। ये कल देना था लेकिन तकनीकी कारण से नहीं दे पाया, आज 8 बजे मिलेगा। तो शिक्षावाणी कार्यक्रम क्या है? 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षावाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण किया। अब ये भी ध्यान रखना, किसने? प्रसार भारती ने। इससे प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो पर पढ़ाई कर सके और ये कार्यक्रम 11 मई से चला था और 30 जून 2020 तक चला था। तो इसको याद रखना पॉइंट। जो एग्जाम होते हैं ना, और बाकी कल तक आपको फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसकी वहां पे राजस्थान जीके टेस्ट में क्लास चल रही है, बता ही दिया जाएगा। अब देखो बूस्ट डोज में एक तो स्माइल प्रोजेक्ट को पक्का याद रखना, जहां तक है रीट में स्माइल से ही क्वेश्चन आ जाएगा। स्माइल की फुल फॉर्म याद रखना पहले तो, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल 1.0 चला था 14 अप्रैल 2000 या 13 अप्रैल कर लेना चाहिए, ठीक है, एक ही तारीख आती है 13 या कई बार 14 आती है 13 अप्रैल। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को, स्माइल 3.0 21 जून 2021 को। ये 21 जून 2001 2 3 ये यहाँ पे, हाँ, इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एक और याद रखना, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020 से प्रदेश के सभी बच्चों में दूरदर्शन डीडी राजस्थान से पढ़ाई की। अब देखो किसके द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है, शिक्षा यानी दूरदर्शन के द्वारा या डीडी राजस्थान के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। कब? 1 जून 2020 को। रेडियो की तरह अब टीवी पर भी प्रतिदिन 195 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। कितने? 195 मिनट का। इसमें 2 घंटे 9वीं से 12वीं और 75 मिनट पहली से 8वीं तक के लिए शैक्षणिक प्रसारण हो। अब ये कितने के कारागर साबित हुए न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रश्न बन गए और ये सदाबार बन गए, शिक्षा में नवाचार के, ध्यान रखना, इनको पढ़ते रहना। मैं समय समय पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पूरी डिटेल बताता रहूंगा। 7 नंबर देखिए, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में है और ये हमारी बुक ले लो, पीडीएफ ले लो, हर जगह आपको क्वेश्चन उपलब्ध होंगे। इसलिए रीट के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, वनपाल, वन रक्षक, सीएटी, एलडीसी, राजस्थान करंट अफेयर्स का नाम आ जाएगा ना, ये समझ लो कहीं 10 प्रश्न आएंगे तो 8 आपके प्रश्न मिलेंगे 100%। तो आप निरंतर अध्ययन करें, विश्वस्त होकर, हमारी बुक आती है, पीडीएफ आती है, ये क्लास अटेंड रोज करें, सफलता मिलनी है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देखो ये 2020 वाले 2022 में दिए, तो इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान मिला। पहली बार ये 2018 में शुरू हुए थे, पहला 18 में दिया और दूसरे 19 में दिए और तीसरे 2020 के लिए तीसरे, इसलिए इनका नाम क्या है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज आपको मिल रही है, तो ध्यानपूर्वक क्विज देखें, पीडीएफ देखें, निरंतर अध्ययन करें। कुछ विद्यार्थियों को टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक है, वहां से लो। नानक क्लासेज ऐप का लिंक है, तो वो लिंक है, बहुत सारे वीडियो है उनके लिंक है, तो आप इस चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इसमें लिंक, कोई भी सूचना होती है आपको सारी की टोटल मिल जाती है, टोटल। तो आप निरंतर अच्छे तरीके से अध्ययन करें, सफलता आपको मिलेगी। इंटरनेशनल और यानी इंडिया और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारी क्लासेज, प्रताप क्लासेज है, उस पर लगातार आपको मिल रहा है, उसका लिंक भी आपको मिल रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो आपको 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें पदक तालिका में 20वां स्थान था। और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 15 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, चौथे खेलो इंडिया गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 32। ये भी क्वेश्चन आया था, 10वां स्थान राजस्थान को मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं।
क्वेश्चन फॉर यू, 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा। अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। यस्टरडे डोज था क्या थी? हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला। आज शाम 9 बजे हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख महल, छतरियां, बावड़ी रहेगी, उसमें मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा 5 मंजिलें किसने बनवाई, क्या थी। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर। सलीम सागर व सूरजकुंड किस दुर्ग में है? बाला किला अलवर में। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5948, जिसमें से 1070 रेड क्लिप है, बाकी 4850 अंतर राज्य है। राजस्थान के किस दुर्ग को दारादारगढ़ कहते हैं? चौमू के किले को। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज देखो, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 15 अक्टूबर को क्वेश्चन आए थे। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कहां की गई? 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? और कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? 3 थे, तीनों के नाम बताने हैं। तो 5 के जवाब आप देख सकते हो, आप तैयारी क्या करे हो और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। और आज आपको टॉपिक बताना है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम बताना है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूरी डिटेल बतानी है अच्छे तरीके से। निरंतर अध्ययन करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस सुबह की करंट की क्लास, शाम 9 बजे की क्लास और जो भी एक्स्ट्रा हमारी क्लास आती है वो इंपॉर्टेंट क्लास आती है, उसको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप के अंदर चल रही है, ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वन पाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वन पाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है, 40 रुपए की है ये। हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीजें चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सोल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवी हो, 10 से 4 बजे के टाइम में ये सोल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।